ये जो आंकड़े जारी किए हैं जातीय जनगणना को लेकर नीतीश सरकार ने, आप क्या कहेंगे इस पे? मैं कहता हूँ ये पाप किया है। आज तक कोई एक आयोग, मंडल कमीशन से लेकर रोहिणी आयोग तक, कोई एक आयोग, आप लोग गूगल पर पढ़ते होंगे, विद्वान लोग हैं, सर्च करते होंगे, कोई एक आयोग बताइए जो हिंदुओं को जोड़ने के लिए बनाओ। 1951 के संसद के औपचारिक भाषण के बाद सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का हम विरोध करते हैं। वर्तमान उनके उत्तराधिकारी जातीय जनगणना करा रहे हैं, और जातीय जनगणना नहीं कहूँगा, उन्होंने लिख कर दिया है जातीय गणना। जातीय जनगणना नहीं कहा, जातीय गणना हम लोग करा रहे हैं। तो आज उस जातीय गणना तो उन्होंने करा दिया, OBC इतना, SC इतना, ST इतना और स्वर्ण इतना, मगर उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि हिंदू इतना, हिंदू धर्म के लोग इतने हैं। तो तकरीबन मुझे जो हिंदू धर्म के लोग लिखा वो तो समझ में आता है, बाकी जो बांट कर लिखा वो समझ में नहीं आता, और वो भी तब जब इतने विद्वान लोग हैं और टुकड़ों में बांट रहे हैं। 1931 में जातीय जनगणना हुई, उस समय जातियां थी 3000 कुछ, 23 में जातियां हैं 6000 कुछ, 3 से 6000 हो गई 23 तक। आपने इन 3 को जस्ट डबल कर दिया, इनका क्या कल्याण किया? अब तुम जातीय गणना कह रहे हो, फिर जातीय जनगणना कहोगे, और फिर इस 6000 जाति होगी 12000 जातियां कर दोगे। उसका क्या? प्रथम, कि जातियों में आप बांटकर समाज को जोड़ पाइएगा, न्याय दिला पाइएगा? किसी के मंगल या किसी के कल्याण की कामना हालात देखकर करिएगा या जात देखकर करिएगा? आंकड़ा लिखते हैं जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बाकी को क्या करिएगा? साउथ चाइना सी में डालिएगा। मतलब एक बचपने जैसी बातें कर रहे हैं। जातियों में बांटकर समाज को आपने जोड़ने का अब तक क्या कार्य किया ये बताएं। सामाजिक न्याय के नाम पर, समानता के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, छुआछूत के नाम पर आपने क्या एक प्रोग्राम चलाया? मैं ये जानना चाहता हूँ। कोई एक प्रोग्राम बताइए अगर जो आपने चलाया हो, कोई एक का मंडल बताइए जिसने समाज को जोड़ने का कार्य किया हो। आपने किया, समाज को जोड़ने का नहीं, समाज के विभाजन का कार्य किया, समाज को तोड़ने का कार्य किया। आपने भाई को भाई में बांट दिया। परसों 2-4 दिन पहले या हफ्ता पहले की बात है, आपका सांसद महोदय संसद में कहते हैं कुआ ठाकुर का ये ठाकुर का वो ठाकुर। ऐसे बांटिएगा आप? जोड़ने का एक काम कर सकते हैं तो कीजिए, बांटिए नहीं। यहां सब सबके हैं, मतलब इनका हर एक्ट आपको बांटने वाला मिलेगा। और ये अकेली यात्रा है पूरे भारत में जो समाज को जोड़ रही है, तोड़ नहीं रही है। ये कह रही है कि कोई मेरा दलित भाई आकर यहां पूजा करना चाहे तो करे, XYZ जो आकर पूजा करना चाहता है सो करे। उसके लिए इस आश्रम के द्वार, मंदिर के द्वार, अभी आप मंदिर से होती हुई आई हैं, आपसे किसी ने आधार कार्ड पूछा? मंदिर में कोई आधार कार्ड नहीं देख रहा, हम लोग किसी से नहीं पूछ रहे। ये बांटने निकले हैं, समूचे हिंदू समाज को खंडित कर रहे हैं, खंड खंड कर रहे हैं। मैं चुनौती से आपके सामने कहता हूं, इन्होंने बताया कभी आज तक किया कि मुस्लिम में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, ईसाई में अति पिछड़ा, महापिछड़ा? आज तक किए नहीं किए, सिर्फ हिंदू में करते हैं। हिंदू का अपमान करना, हिंदू को बांटना यह जायज है। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जो बिहार में हुआ मैं उससे कतई सहमत नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं। और मैं मात्र एक साधारण सा सन्यासी हूं तो रोष ही व्यक्त कर सकता हूं, मगर मेरे साथ जो 40 लाख लोग जुड़े हैं वो साधारण नहीं है। वो रोष भी व्यक्त करेंगे और अपना भाव भी व्यक्त करेंगे, वो समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये तो आपने अधर्म कर दिया एक समाज के साथ, शायद इसकी भरपाई आप कभी नहीं कर पाइएगा। आप जोड़ नहीं सकते थे, आपने बांटा। इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम लिखा जाएगा बांटने वालों में। मैं भले ही एक गिलहरी योगदान दे रहा हूं, मगर नाम जोड़ने वालों में लिखा जाएगा। अच्छा, कहते हैं कि कितना रोचक इनके तथ्य सुनिए, आपको हंसी भी आएगी और आपको दुख भी होगा। SC ST का हक OBC खा गए, OBC का हक स्वर्ण खा गए। आप लड़िए आपस में, आप सबका हक ये लोग खा गए। जाति की राजनीति करते हैं, बोलिए जितने भी यादव हैं उनमें जो सबसे विद्वान होगा वो बनेगा CM, तो होती जाति की राजनीति। सारे यादव वोट दें, बेटा बनेगा आपका। कुशवाहा जी कहते हैं बेटा बनेगा मेरा, पंडित जी कहते हैं बेटा बनेगा मेरा।
तो ये जाति की राजनीति है, ये परिवार की राजनीति है, जाति की भी राजनीति नहीं। तो मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, आप आज अगर एकजुट नहीं होते, यूनाइट नहीं होते, एक संगठित नहीं होते, तो यकीन मानिए भविष्य बहुत भयावह होगा, बहुत भयावह होगा। और जिसको भयावह बनाने का ये कार्य कर रहे हैं, और कुछ बुद्धिमान कह रहे हैं हमारा सरकार आया तो पहला काम अब जातिगत जनगणना कराएंगे। मतलब इनका पहला काम है आपको बांट देंगे, और आपको बांटने के बाद फिर राज करेंगे। जैसे होता था ना डिवाइड एंड रूल, पहले डिवाइड करेंगे फिर रूल करेंगे। इससे ज़्यादा बढ़कर इस देश के लिए दुखद दिन कोई नहीं हो सकता।